मोदी का दुश्मन कौन है, असली षड्यंत्रकारी कौन है, हैरत अंगेज सच। हेलो फ्रेंड्स, जब से जनादेश आया है तभी से वो सभी एस्ट्रोलॉजर जो सोच कर बैठे थे कि अब की बार 400 पार, और इसी कारण सरकार के जो चमचे हैं उन्होंने भविष्यवाणियां करनी शुरू कर दी थी कि मोदी शेषनाग हैं, बलराम हैं, बलभद्र हैं। अब वो बौखला गए हैं कि उनका झूठ पकड़ा गया है और अपने झूठ पर ही पर्दा डालने के लिए वो समाज में हवा बना रहे हैं कि जिन्होंने मोदी को शेषनाग मानने से इनकार कर दिया है वो मोदी के दुश्मन हैं, षड्यंत्रकारी हैं, सनातन के दुश्मन हैं। हम पहले भी बता चुके हैं कि हमारा चैनल एकमात्र देवी राधा और देवी सीता को ही समर्पित है। इसका पॉलिटिक्स से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पर जब बात शेषनाग पर आ गई तो अंधविश्वास का खंडन करने के लिए हमें वीडियो बनाने पड़े, अन्यथा हमारे चैनल पर मोदी से रिलेटेड पहले कोई कंटेंट नहीं था। हाँ, हमने चुनाव से पहले ही प्रेडिक्शन किया था कि सूर्य के मैग्नेटिक पोल में फ्लिप के कारण सत्ता में परिवर्तन हो सकता है, और यदि नहीं हुआ तो भी सरकार में जो भी आएगा उसको प्रभुत्व नहीं मिलेगा और धीरे धीरे भविष्य में देश और दुनिया से दोनों से ही राजनीति का अंत हो जाएगा। उसके बाद माँ आदिशक्ति का धरा पर शासन होगा और अब हम सब चुनाव परिणाम के बाद उसी दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और अभी भी चापलूस एस्ट्रोलॉजर सरकार के चमचे लगे हुए हैं साबित करने में कि मोदी शेषनाग हैं। और सबसे मज़ेदार बात, मोदी स्वयं भी एक्टिंग सेक्टिंग करके टीका टंबर करके ऐसा ही फील करा रहे थे कि वो महामानव हैं और वो दुनिया को बदल देंगे। और 400 पार का नारा तो उन्होंने दिया ही। आज से कुछ वर्षों पहले जब लाइट कैमरा एक्शन नहीं था दुनिया में, तब नेता लोग इतनी जालसाजी नहीं करते थे, पर आज ज़्यादातर लोग इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं स्वयं को खास व्यक्तित्व दिखाने के लिए, और मोदी जी इन सब के बाप हैं। बस इसीलिए बहुत से लोगों को गलतफहमी हो गई कि वो भगवान हैं, शेषनाग हैं, और इस तरह समाज में शेषनाग शेषनाग 400 पार जुखाम की तरह फैल गया। वैसे ये कली की माया ही थी जो एस्ट्रोलॉजर ने फैलाई, लेकिन कली भी हरि के ही अधीन है, तो कली ने हरि के लिए ही ये काली माया फैलाई और मर्जी गोविंद की। हरि की इच्छा के बिना एक तिनका भी नहीं हिलता है, यही सत्य है। मोदी भले ही ईवीएम कंट्रोल करें, हरि ने परिणामों को इस बार स्वयं ही कंट्रोल किया है। मोदी का और उनके चापलूस एस्ट्रोलॉजर्स का भ्रम तोड़ने के लिए, और इसीलिए महामाया ने एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से निकलवाया कि मोदी शेषनाग हैं। अब बेचारी जनता, अंधविश्वास की मारी जनता मान बैठी कि मोदी शेषनाग हैं और गर्मी के मारे घरों में कूलर, एसी, पंखा लगाकर आराम करती रही। वोट डालने ही नहीं गई। वोटिंग प्रतिशत कम होने का यही कारण था। जो भाजपा और मोदी समर्थक थे वो समझे कि मोदी शेषनाग हैं, समस्त माया उनके अधीन है, उन्हें कौन हरा सकता है, वो तो 400 पार करेंगे ही। इसमें सबसे आगे उत्तर प्रदेश और अयोध्या के लोग थे। वो सोचे कि स्वयं शेषनाग जो राम को ला सकते हैं उनके लिए क्या असंभव है, वो तो 400 पार कर ही जाएंगे, हमें गर्मी में जान देने की क्या ज़रूरत है। और ध्रुव राठी और आचार्य प्रशांत, ये दोनों निकले कलयुग के शेषनाग के दो अवतार। ध्रुव राठी मोदी की कुंडली पर कुंडली मारकर बैठ गया, और आचार्य प्रशांत वो तो किसी राजनेता और राजनीतिक दल को सपोर्ट ही नहीं करते, वो सभी राजनीतिक दलों पर कुंडली मारकर बैठ गए हैं। ऐसे में मोदी विरोधियों ने जमकर वोट किए और आचार्य प्रशांत के समर्थकों ने नोटा का बटन तो दबा ही दिया। दो शेषनाग ने मिलकर इस तरह भाजपा का प्रभुत्व घटा दिया और असली षड्यंत्रकारी
तो चापलूस एस्ट्रोलॉजर्स ही हैं। असली षड्यंत्रकारी तो चापलूस एस्ट्रोलॉजर्स ही हैं। न कहते उनको शेषनाग तो जनता अंधविश्वास में बावली न होती, कम से कम वोट देने गई होती अपने प्रिय नेता को। भाजपा समर्थक इन एस्ट्रोलॉजर्स की बातों में आ गए और मोदी को वोट देने ही नहीं गए। समझे स्वयं शेषनाग धरा पर हैं, उन्हें कौन हरा सकता है। यही सरकार के प्रभुत्व के घट जाने का कारण है। अब महामाया की लीला है ये, हरि की माया है ये। और अभी भी ये एस्ट्रोलॉजर्स, चूँकि ये चापलूसी में पीएचडी हैं, अपनी बात पर अड़े हुए हैं और कह रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा है 24 में बलदेव का शासन होगा जो नरेंद्र होंगे। जबकि उन्हीं शास्त्रों से भविष्यवाणी करने वाले जो ऐसा नहीं मानते, वो कह रहे हैं कि ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा है। और 24 में नरेंद्र का शासन होगा तो पिछले 10 सालों से भी तो उनका ही शासन है। एक्चुअली में जो 24 में बलदेव का या नरेंद्र का शासन भविष्य मालिका में लिखा है, तो वो बलदेव या नरेंद्र प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो स्वयं इंद्र देव हैं, जो वेदों में वर्णित परमात्मा इंद्र हैं। ज्ञात हो कि पुराणों में इंद्र को देवता बताया गया है, जबकि वेदों में इंद्र को परमात्मा बताया गया है। इंद्र यानी विष्णु, नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं, नारेंद्र हैं। जाने कैसे। जैसे नारायण में नार शब्द जल का प्रतीक है और इंद्र वर्षा के अधिष्ठाता हैं, यहाँ नारेंद्र परमात्मा के जल रूप का ही प्रतीक है। इसीलिए पूरी दुनिया में इस समय वर्षा और जल प्रलय जगह जगह दिख रहे हैं। तूफान, चक्रवात सब दिख रहे हैं। इसीलिए कैलिफोर्निया में बाढ़ आई है, दुबई डूब गया है, चाइना में भी जल प्रलय हुआ है, भारत में भी असम में बाढ़ आई है। बिना मौसम कभी भी बारिश और चक्रवात आ रहे हैं। अब यही 24 में बलदेव का शासन है, अन्यथा भाजपा का जनादेश तो पहले से घट ही गया है और अब वो अलायंस के भरोसे हैं। शेषनाग का जब शासन होगा, अलायंस थोड़े ही होगा, संपूर्ण धरा उनके शासन को स्वेच्छा से स्वीकार करेगी। और कुछ अंधभक्त कह रहे हैं कि मोदी षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र के बाद भी सरकार बना रहे हैं, वो शेषनाग हैं। तो वस्तु स्थिति को समझें। आदिशक्ति महामाया ने ऐसी माया ही रची है कि उनके अलायंस को जनादेश मिला है, पर उनकी पार्टी को आवश्यकता से कम जनादेश मिला है और विपक्ष को उनके अलायंस से कम। पहले तो परमात्मा ने इनके जनादेश को अप्रत्याशित घटाकर शेषनाग वाली माया का नाश किया है। दूसरे सत्ता में इनको ही रखा है, क्योंकि इन्होंने स्वयं और अंधभक्तों ने भी इनको कल्कि और शेषनाग बना रखा है। तो आने वाली परिस्थितियां देश और दुनिया में इतनी विकट होंगी कि इनसे संभाली न जाएंगी और ये हार मान लेंगे। इनसे देश संभाला न जाएगा, परिस्थितियां इनके कंट्रोल से बाहर होंगी। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक हर स्तर पर ये एक औसत इंसान से भी मामूली सिद्ध हो जाएंगे। लाइट कैमरा एक्शन से जो माया इन्होंने क्रिएट की है वो चूर चूर हो जाएगी। इसीलिए मोदी सत्ता में बरकरार हैं, वो शेषनाग हैं इसलिए नहीं, बल्कि महामाया उनका घमंड तोड़ देंगी इसलिए, और तोड़ दिया भी है। ये तो वो भली भांति जानते हैं, क्योंकि महामाया ने खेल ही ऐसा रचा है। गठबंधन में नीतीश और नायडू इनकी बैसाखी हैं। नीतीश तो अपने पलटने के चरित्र पर पूरी तरह विश्वसनीय हैं, कब पलट जाएं कोई भरोसा नहीं। और सबसे बड़ी बात, अब कोई पलटे ना पलटे, पर मोदी सरकार बहुमत पाकर भी अधूरेपन का शिकार हो गई है। उसे हमेशा अपने अलायंस के साथियों पर नज़र रखनी ही पड़ेगी कि कहीं कोई धोखा न दे जाए। और सरकार के समर्थक ज्योतिषी, जिन्होंने सरकार को 300 से 350 तक बहुमत पाने की भविष्यवाणी की थी, नतीजों से पहले
अब परिणाम मनो अनुकूल ना मिलने पर स्वयं और सरकार को सही सिद्ध करने के लिए ये महाराष्ट्र में राजनैतिक उठापटक का हवाला दे रहे हैं और कह रहे हैं कि शिवसेना कभी भी एनडीए में शामिल हो सकती है। इस तरह एनडीए फिर से जोड़ तोड़ करके इधर उधर से निर्दलीय उम्मीदवारों की मदद से 315 तक पहुंच सकती है, पर इससे मोदी शेषनाग तो नहीं बन सकते, क्योंकि सत्य यही है कि भाजपा की सीटें बहुमत से कम हैं। अब जो भी एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे वो मात्र स्वयं के स्वार्थों की पूर्ति के लिए सरकार में रहकर अपना उल्लू सीधा करने के लिए महामाया ने, माँ भगवती ने मोदी से प्रभुत्व छीन लिया है। यही सत्य है। शेषनाग की महिमा अपरंपार है। उन्हें जोड़ तोड़ की आवश्यकता थोड़े ही पड़ेगी जब उनका शासनकाल होगा। एक छत्र संपूर्ण धरा पर उनका राज होगा। मोदी ना तो अवतार हैं न शेषनाग। आज जो वो अवतार लगते हैं, करिश्माई व्यक्तित्व के स्वामी लगते हैं, सब महामाया की लीला है, क्योंकि कल वो औसत भी नहीं लगेंगे। और जब लोगों को जागृति प्राप्त हो जाएगी, लोग धर्म के नाम पर होने वाले आडंबर, पाखंड, हिंसा, द्वेष की राजनीति को समझ जाएंगे। धरती के पोल शिफ्ट के साथ साथ ही लोगों की चेतना भी हाई डायमेंशन में शिफ्ट हो जाएगी। जब लोग जान जाएंगे कि हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कली की ही माया है, हम सब एक हैं, एक ही चेतना है। हमें ज़मीन पर नहीं, लोगों के दिलों में प्यार का मंदिर बनाना है। तो भाजपा हो या कांग्रेस, सबका खेल खत्म हो जाएगा और तब मोदी कली की सेना के अनुयायी लगने लगेंगे। आज जो वो भगवान बने बैठे हैं, कल वो शुक्राचार्य के सेनापति ही पता चलेंगे। समाज को सनातन और मुस्लिम के नाम पर बांटने वाले अभी बहुत से सत्य से पर्दा उठना बाकी है। समय के साथ सब ज्ञात होगा और कल्कि से पहले जो नकली कल्कि आएगा तो मोदी ही नहीं और भी देशों के नेता जिन्होंने जनता पर अपना प्रभुत्व जमा रखा है, सब नकली कल्कि हैं। ये भेद खुल जाएगा। बहुत गुप्त महामाया की लीला चल रही है। जान सिर्फ वही पाए हैं जो किसी भी राजनीतिक दल से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से जुड़े हैं। और हाँ, कुछ चैनल वाले पूरा शरीर ढककर बुर्के में बैठकर भविष्य मालिका के नाम पर ऐसे प्रिडिक्शन करते हैं जैसे सारी प्रिडिक्शन भविष्य मालिका में भाजपा को ही लेकर लिखी गई है। ये सब सरकार के एजेंट हैं, भविष्यवक्ता नहीं। ये सतयुग नहीं, पार्टी विशेष के लिए काम कर रहे हैं और भविष्य मालिका के नाम पर खुद से भविष्यवाणी की वो किताब पढ़ रहे हैं जो इन्हें उस पार्टी विशेष ने दी है। समाज को पथभ्रष्ट कर रहे हैं और बहुत संभावना है कि ये चैनल स्वयं सरकार के हों, तभी तो शक्ल भी नहीं दिखाते हैं। इन्हें व्यूज़ से भी बहुत कमाई होती है और ये सतयुग के नाम पर लोगों से डोनेशन भी लेते हैं। पूरा नेताओं वाला बिहेवियर है इनका। झंस भी रहे हैं और कोई समझ भी नहीं पा रहा है। पर क्या करें, दोष इनका नहीं है। समाज को हरि नाम और अंतःकरण की शुद्धता के स्थान पर तरह तरह की काल्पनिक कहानियों में मज़ा आता है। इसी का लाभ उठाकर ये जनता को भविष्यवाणी के नाम पर उल्लू भी बना रहे हैं और लूट भी रहे हैं। इतने हैरत अंगेज सच जो आज हमने आपको बताए हैं वो महामाया की ही इच्छा से प्रकट हो पाए हैं। अन्यथा उनकी इच्छा के बिना न तो एक तिनका हिलता है, न ग्रह नक्षत्र ही घूमते हैं। हरि ओम।